प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 नवंबर शनिवार। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, पद संख्याएं 1 से 7। उसने मुझे योहन को स्फटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई, जो ईश्वर और मेमने के सिंहासन से उमड़ रही थी। नगर के चौक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर दोनों ओर एक जीवन वृक्ष था, जो 12 बार हर महीने एक बार फल देता था। उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों का इलाज होता है। वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो। वहाँ ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा। उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे। वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहाँ फिर कभी रात नहीं होगी। उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वसनीय और सत्य हैं, जो नबियों को प्रेरित करता है, और उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूतों को भेजा है, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। देखो, मैं शीघ्र ही आऊँगा। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी करता और ध्यान रखता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21, पद संख्याएं 34 से 36 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया था। संत यूहन्ना को एक दृश्य देखने को मिलता है। वह दृश्य क्या है? संत यूहन्ना देखते हैं ईश्वर और मेमने के सिंहासन से एक संजीवन जल की नदी उमड़ रही है, और वह नदी नगर के चौक के बीचों बीच बह रही है, और उस नदी के दोनों तट पर जीवन वृक्ष था, और वह वृक्ष 12 बार यानी हर महीने फल देता था, और उस वृक्ष के पत्तों द्वारा राष्ट्र का इलाज होता था। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अर्थ हो सकता है?
ये जो संजीवन जल है, ये पवित्र आत्मा है, ये ईश्वर का आत्मा है। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, तो हम फल उत्पन्न करते हैं, जो फल सदा बना रहता है। प्रेम का फल, शांति का फल, न्याय का फल, भाईचारा का फल, क्षमा का फल, दया का फल। और हम लोगों ने सुना कि उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों का इलाज होता था। यानी जो पवित्र आत्मा से पूर्ण हो जाते हैं, वे जिन पर हाथ रखते हैं वे चंगे हो जाते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है, दुष्ट आत्माएं निकल जाते हैं और उनको नया जीवन मिलता है। आगे हम लोगों ने सुना कि वे ईश्वर को आमने सामने देखेंगे। वहां रात नहीं होगी, न सूर्य होगा, न अंधकार होगी, बल्कि ईश्वर आलोकित करेंगे। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यही सुना। हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम पढ़ते हैं एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। उस आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और उस पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों को देकर फूंक कर प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 22 में। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा को अगुवाई करने के लिए मौका देना जरूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। प्रभु का सबसे उत्तम वरदान जो है वो पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा का होना हर एक इंसान के लिए जरूरत है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने क्या सुना? आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंता से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वो दिन अचानक तुम पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो। वास्तव में हम लोगों को जागते रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। क्यों? पेतरुस अपने पहले पत्र में लिखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 8 में पेतरुस लिखते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। वास्तव में शत्रु हमारे पीछे हैं। वास्तव में शैतान ढूंढता रहता है कि हम कैसे उनके जाल में पड़े। वास्तव में शैतान यह कोशिश करता रहता है कि वो हमें कैसे फंसाए। इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि जागते रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 1 में प्रभु यीशु कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, फादर हम कैसे निरंतर प्रार्थना करें? हम काम भी तो करते हैं। हम काम कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपने दिमाग में प्रभु का नाम ले सकते हैं और अपने हाथों द्वारा काम कर सकते हैं। नहीं तो वो शैतान जो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है वो जरूर सफलता हासिल करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु बार बार कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, जागते रहने के लिए। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ना जाने कितने सारे परीक्षाएं शैतान रचा है हमारे लिए। जब हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा स्वर्गीय चीजों की खोज में लगा रहता है, पर शरीर जो है दुर्बल है, सांसारिक चीजों के पीछे पड़ता है। अपने इंद्रियों के द्वारा हम अपने चाहतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस शरीर जो है संसार का है, इसीलिए सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ता है
और यही कारण है कि हम गिर जाते हैं, यही कारण है कि शैतान हमें गिरा देता है। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहने के लिए, जागते रहने के लिए। हम पढ़ते हैं एफएसी अध्याय 6 पद संख्या 18 में प्रभु का वचन कहता है आप लोग जागते रहें और आत्मा में सब समय प्रार्थना करें। वास्तव में हमें पवित्र आत्मा के साथ जाग कर प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम जाग कर प्रार्थना करेंगे तब जरूर प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं फादर जी प्रभु हमारे प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, कितना प्रार्थना करेंगे, हम थक गए हैं, हम परेशान हो गए, हम सब कुछ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। प्रभु हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 59 पद संख्या 1-2 में प्रभु का वचन कहता है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। वास्तव में हमारा जीवन शैली कैसा है? क्या मैं अपने ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन बिताता हूं? क्या मैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हूं? क्या मैं ईमानदारी का जीवन जीता हूं? मेरा जीवन शैली कैसा है? प्रभु के साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता कैसा है? अपने पड़ोसियों के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? खुद के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? यह सब मायने रखता है। सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाला सबके साथ अच्छा से रहता है, उनका रिश्ता सबके साथ अच्छा होता है और सबसे मजबूत होता है प्रभु के साथ। आइए हम अपने सारे परेशानियों को प्रभु के पास लेकर आए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ में प्रभु कहता है अध्याय 20 पद संख्या 5 में मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और मैंने तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। विश्वास कीजिए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आइए हम आज के दिन को प्रभु के चरण में रखें। आज तक आप जितने भी निवेदन चढ़ाए थे, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज तक प्रभु ने नहीं सुना है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उन सारे प्रार्थनाओं को प्रभु के चरण में रखिए। आज के दिन में प्रभु आपको बहुत सारे आशीषों के पांव से भरेंगे। विश्वास कीजिए, प्रार्थना में लगे रहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, विशेषकर दिन प्रतिदिन प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ जुड़ने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। हर पल हर क्षण प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान दे, ताकि जब हम कार्य करते हुए भी प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के वचन को याद करें, प्रभु यीशु का नाम ले, हर क्षण हर पल प्रभु के साथ रहे। आज के दिन में प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, हर एक कार्य में हमारी मदद करे, हमारे परिवार का प्रभु देखभाल करे, हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूरा करे, हमारे परिवार में जो भी कमी है, जो भी परेशानियां हैं, आज के दिन में प्रभु सब कुछ को सुलझाए। आइए हम इन सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए उस प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका दे। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।